दोस्तों नमस्कार। कैसे हो मेरे हाई स्कूल वालियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं जो आपके लिए कराने जा रहा हूं वो रसायन विज्ञान का, आपके रसायन विज्ञान का कौन से दोस्तों, रसायन विज्ञान का पहला पाठ कराने जा रहा हूं। लेकिन पहला पाठ करने से पहले और उसके क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए कुछ सूत्रों को याद रखना है। कुछ सूत्र क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं कई सारे सूत्र। अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो देखिए प्रचार चल रहा है, ये आपको पता है कि प्रधानी का टाइम है दोस्तों, तो थोड़ी सी वॉइस प्रचार की आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम अपने काम पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे कि अगर आपके पास एनसीईआरटी वाली किताब है तो अगर आपके क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नज़र आएंगे और उसमें कुछ फॉर्मूले हैं। और जब तक आपको वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो आप उन्हें संतुलित कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन हो उसे आप संतुलित भी नहीं कर सकते हो और ना ही आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फॉर्मूले याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि वास्तव में फॉर्मूले याद होते कैसे और बनते कैसे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए जरा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके लिए अभी कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको हाइड्रोजन कहीं दिख जाए तो आपके लिए उस पर ध्यान रखना है कि प्लस का चिन्ह होता है, एक प्लस का चिन्ह। जैसे कि आपको हाइड्रोजन दिखा तो आप अपने मन से इसके ऊपर एक प्लस का लगा लेना। क्यों लगा लेना अभी बताऊंगा, अभी जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो भैया लिखते चलो। ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है कि अगर ये चीज़ आप सोचो कि भैया मैं तो इसे ऐसे ही निकाल दूंगा तो भूल जाओ कि आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है ना। जो बोल रहा हूँ वो बस लिखते जाओ, आप फिलहाल आप लिखते जाओ, ठीक है ना। तो क्या कहा कि जहाँ हाइड्रोजन दिखे उसके ऊपर एक प्लस का चिन्ह लगा देना और जहाँ लिथियम दिखे, मेरा मतलब है Li दिखे, उसके ऊपर एक प्लस का लगा देना। हीलियम के आगे कुछ नहीं लगाना आपके लिए, ठीक है ना, हीलियम के आगे कुछ नहीं लगा। और जहाँ बेरिलियम दिखे, क्या दिखे दोस्तों, बेरिलियम यानी Be जहाँ आपको दिखे उसके ऊपर आपको प्लस के 2 लगा देने हैं इस तरह से। और अगर बेरिलियम ना देकर बेरियम पूछे, बेरियम, जैसे कि आपके अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा ना अगले वीडियो में, जब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जब अगर आपको बेरियम दिखे तो Ba लिख कर आप 2 पॉजिटिव आपको लगाने होंगे, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव। देखिए नोट्स बनाते चलिए तभी मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। और अब इसी तरह से आपको देखिए अगर आपको कहीं पर नाइट्रोजन दिख जाए, नाइट्रोजन, तो उसके ऊपर माइनस के 3 आपको लगाने हैं जैसा कि लिखा हुआ है। तो इन्हें आप लिखते चलिए। अगर ऑक्सीजन दिख जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस के आपको लगा देनी है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, और अब अगर आपके लिए कहीं पर सोडियम दिख जाए, क्या दिख जाए, सोडियम दिख जाए, तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, Na से हम सोडियम को दिखाते हैं, Na लिखेंगे इस तरह से और उसके ऊपर एक प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें लिखते जाओ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सूत्रों को आप चुटकियों में बना दोगे और कैसे बना दोगे, जो बोलता जा रहा हूँ वो लिखते जाओ। रफ में लिख लो या कॉपी में लिख लो, सिर्फ लिखते जाओ। अभी शुरुआत है, ठीक है ना, अभी तो शुरुआत है। अगर आपको मैग्नीशियम दिख जाए तो आप Mg लिखोगे, Mg इस तरह से लिखोगे और 2 प्लस के लगा दोगे, ठीक है। आगे बढ़ूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सल्फर कहीं दिख जाए तो सल्फर S बनाएंगे और उस पर 3 इस तरह से चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। जो चीज़ बता रहा हूँ वो लिखते जाओ, ठीक है ना। उम्मीद है लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको 20 तक का तरीका बता रहा हूँ, 20 तक हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। कितने तक, 20 तक। अगर आपको कहीं पर कैल्शियम दिख जाए तो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्लस के 2, तो क्या करेंगे भैया, कि कैल्शियम लिखूंगा भैया और प्लस के 2 इस तरह से मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। अब आपके लिए थोड़ी सी बातें और ध्यान रखनी है, कौन सी बातें। अगर आपको कहीं ऑक्साइड नज़र आ जाए, ऑक्साइड, तो O बनाओगे, O के ऊपर 2 माइनस लगाओगे। अगर क्लोराइड नज़र आ जाए तो Cl बनाओगे और एक माइनस का चिन्ह लगाओगे। अगर सल्फेट नज़र आ जाए, क्या दोस्तों, सल्फेट, तो SO4 लिखकर 2 माइनस के लगाने हैं। अगर सल्फेट ना दिखकर सल्फाइट दिख जाए तो SO3 लिखकर 2 माइनस लगाने हैं।
सल्फाइड दिख जाए तो ऐसा बनाकर 2 माइनस के लगाने हैं। आप बोलोगे कि ये चल क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया सारी चीज़ आ जाएगी समझ में, अभी सूत्र बनाऊंगा ना, अभी सूत्र बनाऊंगा, सारी चीज़ एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कॉपी उठा लो और इन्हें लिख लो चुपचाप, कॉपी उठाकर इन्हें लिख लो, तभी तो आपको समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी बताऊंगा फॉर्मूले कैसे बनते हैं इन चीज़ से, ठीक है ना। अगर कार्बोनेट दिख जाए, कार्बोनेट दिख जाए तो CO3 बनाना और माइनस के 2 लगा देना। अगर हाइड्रो ऑक्साइड दिख जाए तो OH बनाना और माइनस के 1 लगा देना। नाइट्रेट दिख जाए तो NO3 और माइनस के 1, ठीक है। यहाँ तक आपका खेल खत्म, यानी कहने का मतलब आप सूत्रों को बनाने में महारथी बन चुके हो। आइए जरा देखते हैं कि इन चीज़ों से जो जो हमने पढ़ा है उनसे सूत्र बनते कैसे हैं, ठीक है ना। अभी इसी वीडियो में चर्चा करूँगा, क्योंकि आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वास्तव में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया था, ठीक है ना। तो चलते हैं सूत्र बनाने की ओर। अब चलो चर्चा कर लेते हैं सूत्र कैसे बनाएंगे। भैया मैंने तो सारी चीज़ सीख ली, जरा बताना सूत्र कैसे बनाएंगे। हाँ भैया अब समझते हैं। मान के चलिए आपको सोडियम क्लोराइड का सूत्र चाहिए। किसका चाहिए? सोडियम क्लोराइड का आप सूत्र नहीं जानते तो कैसे बनाएंगे, आइए जरा समझाता हूँ। अब समझाऊँगा। सोडियम आपको बनाना है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का सूत्र। किसका दोस्तों? सोडियम क्लोराइड आप नहीं जानते हो, उसका आपको सूत्र बनाना है। तो कैसे बनाएंगे जरा बताना। तो क्या मैंने अभी आपके लिए नहीं बताया था कि सोडियम लिखेंगे तो Na बनाएंगे और 1 प्लस का चिन्ह लगाएंगे? नहीं बताया था? अगर भूल गए हो तो वीडियो दोबारा से पीछे रिवाइंड करिए और उसे समझिए। सोडियम के लिए मैं क्या बनाऊंगा? मैं Na बनाऊंगा और 1 प्लस का लगाऊंगा, और जहां मुझे क्लोराइड नज़र आ जाएगा वहां पर Cl बनाऊंगा और 1 माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और जब प्लस का इधर 1 है और इधर माइनस का 1 है तो ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास 2 व्यक्ति बचे। कौन कौन? Na और Cl। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया दोस्तों NaCl। ये फॉर्मूला बन गया आपका सोडियम क्लोराइड का। इसे मैं बोल सकता हूँ नमक का फॉर्मूला। किसका? नमक का फॉर्मूला। तो क्या समझ में आया कि कैसे बनते हैं फॉर्मूले? अभी 1-2 फॉर्मूला और बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई वास्तव में ही कुछ चीज़ें आपने सिखाई है, ठीक है ना। अब चलो दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। मान के चलिए मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। अभी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये बोलोगे हाँ भाई वास्तव में हमें सीखने को मिला है। सोडियम सल्फेट आपको बनाना है। कौन सा दोस्तों? सोडियम सल्फेट। आइए ज़रा समझते हैं क्या कह रहा है। तो सोडियम के लिए मैं क्या करूँगा? मैं Na बनाऊँगा और 1 प्लस का ऊपर लगाऊँगा। और भैया सल्फेट के लिए मैं क्या करूँगा? तो क्या अभी नहीं बताया थोड़ी देर पहले? सल्फेट के लिए SO4 लिख दो और 2 माइनस के चिन्ह लगा दो। अब पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें प्लस इधर तो था 1 और इधर माइनस भी था 1, तो भैया बराबर थे। लेकिन जब बराबर ना हो तब क्या करते हैं? जब बराबर ना हो तब क्या करते हैं? तो आइए जरा समझते हैं कि जब क्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इधर जो 2 व्यक्ति हैं ना, इधर जो 2 व्यक्ति हैं इसका मल्टीप्लाई Na से कर दो, यानी Na2 बन गया, Na2 बन गया। और इधर जो 1 व्यक्ति है इसका मल्टीप्लाई से पूरे SO4 में कर दो। तो SO4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है। ये फॉर्मूला है दोस्तों आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में तब आएगा तब पिछले ये पूरी जो वीडियो है ना ये शुरुआत से आपने देखी है, क्योंकि पिछले अभी मैंने बताया कैसे कैसे क्या था, किस पर क्या चिन्ह था। आइए चलते हैं आगे और फॉर्मूले पढ़ने की कोशिश करते हैं कि और फॉर्मूले हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम के लिए Ca लिखूँगा और उस पर प्लस के 2 लगाऊंगा, और ऑक्साइड के लिए OH लिखूँगा और उस पर 1 माइनस का लगाऊंगा। अभी अभी बताया है मैंने। कैल्शियम हमें ऑक्साइड चाहिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम और प्लस के 2 और ऑक्साइड के लिए O बनाऊंगा और माइनस के 2 लगाऊंगा, ठीक है ना। ये होता है कैल्शियम, ठीक है ना। समझ में आया? समझ में आया? उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कैल्शियम और ऑक्साइड। अब क्या है? प्लस प्लस प्लस, ये माइनस कट गया, इस प्लस से ये माइनस कट गया, क्या बचा? CaO बचा।
ये आपका हो गया दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन लिखूंगा, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, और सल्फाइड के लिए एस लिखूंगा और 2 माइनस के चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है ना। पता पड़ रही है ना चिन्ह कैसे लगा रहा हूँ, अभी बताया है, पूरी चीज़ लिखी हुई थी, वो देख लो बस। ठीक है ना। अब इधर 2 व्यक्ति हैं, इधर 1 व्यक्ति है, क्योंकि प्लस है 1 और इधर माइनस है 2, तो इन 2 व्यक्तियों का मल्टीप्लाई इस बारे एलिमेंट से यानी H2 बन गया, और इस 1 का मल्टीप्लाई इस S से कर दो तो H2S बन गया। ये आपके हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बन गया दोस्तों। ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगली वीडियो में जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में मामला चल के आ रहा है और हम कितनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये शुरुआती वीडियो था, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो की बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वीडियो एक मास्टर वीडियो है। यहाँ से आपके एक एक सूत्र जब क्लियर हो जाएगा ना, तो आप एक का एक सवाल कर सकते हो। एक का एक सवाल आप पहले चैप्टर को धुआं की तरह उड़ा दोगे और बैलेंस करना भी सीख जाओगे, सिर्फ आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उन भाई बहनों के पास जरूर भेजना जो हाई स्कूल में हैं।